अच्छा सर, मैंने एक किताब पढ़ी, उसका नाम है यू कैन सेल। उनका राइटर का नाम है शिव खेरा साहब। मैं बड़ा उनको फॉलो करता हूँ। वो कहते हैं कि कंपनीज पे यू फॉर रिजल्ट्स, नॉट फॉर द एफर्ट। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, स्टेटमेंट तो जो उन्होंने दिया है वो बिल्कुल सही है, लेकिन इस स्टेटमेंट के पीछे जो प्रोसेस है, ये जो आउटकम, जिस एफर्ट की, जिस रिजल्ट की वो बात कर रहे हैं, वो आएगा कैसे? वो आएगा एफर्ट से। सर, मेरा एक दूसरा सवाल है कि एआई भी मार्केट में आ चुका है और डेटा साइंस का भी बहुत बड़ा रोब है आजकल के दौर में। देखिए, इसमें जो बड़ी बड़ी दिलचस्प बात जो है वो ये है, एआई भी आ जाए, डेटा साइंस भी आ जाए, ऑटोमेशन भी हो जाए, ह्यूमंस विल स्टिल बी रिक्वायर्ड टू यूज थिंकिंग एंड इमोशंस बोथ। जो ह्यूमंस हैं always be differentiated based on emotions and based on intellect। कितना भी एआई तरक्की कर ले, इंसान हमेशा इन दोनों चीज़ों पे जो है वो डिफरेंशिएट किया जाएगा। अच्छा सर, मैंने एक किताब पढ़ी, उसका नाम है यू कैन सेल। उनका राइटर का नाम है शिव खेरा साहब। मैं बड़ा उनको फॉलो करता हूँ। वो कहते हैं कि कंपनीज पे यू फॉर रिजल्ट्स, नॉट फॉर द एफर्ट्स। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बीइंग अ एचआर, आप क्या समझते हैं? और बीइंग अ अशर सईद साहब, जो आपका एक्सपोजर है, उसको मद्देनजर रखते हुए आप स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट? देखिए, स्टेटमेंट तो जो उन्होंने दिया है वो बिल्कुल सही है। इस स्टेटमेंट में कोई आप नहीं कह सकते कि स्टेटमेंट कोई फंडामेंटली गलत है, लेकिन इस स्टेटमेंट के पीछे जो प्रोसेस है, ये जो आउटकम, जिस एफर्ट की, जिस रिजल्ट की वो बात कर रहे हैं, वो आएगा कैसे? वो आएगा एफर्ट से। सो एज फार एज आई एम कंसर्न, द मोस्ट फंडामेंटल थिंग दैट वी शुड बी फोकस्ड ऑन इन लाइफ इज व्हाट वी आर डूइंग अबाउट अचीविंग दैट रिजल्ट, एंड दैट इज एफर्ट। एब्सोल्युटली यस। अगर एफर्ट नहीं है, आप जो मर्जी कर, हाँ। फॉर एग्जाम्पल वेरी क्विकली, कि एक बच्चा, मुझे आपसे बहुत पुरानी बात है, कई बरसों पुरानी, मुझे नजर आया अपने डिपार्टमेंट में खड़ा हुआ, जो नौकरी के लिए आया हुआ था, बिल्कुल। उदास था। तो मैंने उसको अपने पास बुलाया, चाय पिलाई, बिस्किट खिलाया, और उससे मैंने कहा, कहने लगा, सर बड़ा परेशान हूँ, बिल्कुल सही। बड़े अरसे से मुझे नौकरी नहीं मिली है और बड़ा घर में बहुत बुरे हालात। तो मैंने उससे अगला सवाल पूछा कि तुमने इस दौरान कहाँ कहाँ अप्लाई किया है? कहने लगा, सर अप्लाई तो मैंने कहीं नहीं किया। तो मैंने कहा, ऐसा क्यों? कहने लगा, सर आपको तो पता है ना कि वो जब तक कोई सिफारिश ना हो, हाँ। कोई जानने वाला ना हो, तो बात जो है वो बनती नहीं है। तो मैंने उससे कहा, देखो तुम उठो और गेट आउट फ्रॉम। हाँ। कहने लगा, आप तो इतनी अच्छी तरह बात कर रहे थे, आपने अचानक से आपका रवैया तब्दील हो गया। मैंने कहा, तुम एफर्ट ही नहीं कर रहे। हाँ? अब तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे घर की जो मेज है, हम्म। जिसके नीचे तुम छुपे बैठे हो, वहां पे कोई ढूंढता हुआ आएगा और कहेगा, अरे मियाँ तुम कहाँ थे? हम तो तुम्हें ढूंढ रहे थे। मैंने कहा, ऐसा नहीं होने वाला। सो यू हैव टू मेक एफर्ट बिल्कुल सही। टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो एफर्ट इज द कॉर्नरस्टोन। लोग जो हमें ज्यादा परेशान दिखते हैं, वो परेशान दिखते हैं, जैसे वो लड़का था, रिजल्ट के बारे में, कि मेरा जो मनपसंद नतीजा है वो मुझे नहीं मिल रहा, जो कि नौकरी थी उसके केस में। मनपसंद नतीजा मिलेगा जब तुम इतना ही परेशान होगे एफर्ट के बारे में, बिल्कुल सही। और उसके बारे में तुम तो मोस्टली एक कहा जाता है कि आप काम करें, फल की इच्छा मत रखें। वक्त आने पे आपकी इंटेंशन और आपके अगर नसीब में बेहतर होगा या आपके हक में बेहतर होगा, मैं समझता हूँ रिजल्ट विल बी योर पार्ट। हाँ, अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, एफर्ट्स अपनी पूरी डालते हैं, चांसेस एंड रिजल्ट्स के जो आने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजल्ट है, वो बढ़ जाएगा। लेकिन रिजल्ट आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। बिल्कुल। मेरे हाथ में एफर्ट है, उसको नहीं छोड़ूंगा। एंड रिजल्ट इज अ नेचुरल एंड लॉजिकल आउटकम ऑफ एफर्ट। ऑफर्ट्स कोई और दूसरा नतीजा निकलेगा ही नहीं, निकलेगा ही नहीं। वही निकलेगा जो इदारा चाह रहा है। एब्सोल्युटली। सर, मेरा एक दूसरा सवाल है कि एआई भी मार्केट में आ चुका है और डेटा साइंस का भी बहुत बड़ा रोब है आजकल के दौर में, लेकिन ऑटोमेशन जो है ऑलरेडी मेरे ख्याल से वो एक डेकेड पहले शुरू हो चुका है था। अब ऑटोमेशन एक नए फैशन और फ्रेमवर्क से काम कर रहा है। आपका मानना ये है कि हार्ड वर्क कभी ख़त्म नहीं होगा, वो फैशन हमेशा जारी रहेगा। तो सर, एआई और ऑटोमेशन और डेटा साइंस, अगर ये तीनों मार्केट में है, तो मुझे हार्ड वर्क करने की ज़रूरत क्या है? वन बटन क्लिक ही तो है। मैं 2 लोग हायर करूँगा, मेरे बिहाफ पे काम तो करेंगे। व्हाई शुड आई वर्क हार्ड? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, इसमें जो बड़ी बड़ी दिलचस्प बात जो है वो ये है, दैट गॉड has differentiated humans based on 2 aspects. Souls. One is thinking and the other are emotions. ये 2 चीज़ें अल्लाह ताला की किसी और मखलूक में उस मिक़दार में नहीं पाई जाती जितनी इंसान में पाई जाती। इन दोनों चीज़ों का जो इस्तेमाल है, एआई भी आ जाए, डेटा साइंस भी आ जाए, ऑटोमेशन भी हो जाए, humans will still be required to use thinking and emotions both to decipher a situation, to study a situation, to come out with certain conclusions based on that situation. तो AI और data science can be as good
as your ability to think and understand emotions. एब्सोल्युटली। अच्छा, जब हम मेहनत की बात जिस फोर्स की बात कर रहे हैं कि जी हार्ड वर्क कभी फैशन से बाहर नहीं होगा, तो हार्ड वर्क के मुराद फिजिकल वर्क नहीं है। हार्ड वर्क से मुराद मेंटल वर्क है कि जो आपका इंटेलेक्ट है हाँ, और जो आपकी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इमोशंस है, ये जब तक एआई के साथ मिक्स नहीं होगी तब तक आप वो नताइज हासिल नहीं कर सकते जो करना चाहिए। और आपका कहना जो ऑलरेडी ऑफलाइन भी था, बुक के हवाले से भी था, आपने कहा जो ह्यूमंस हैं ऑलवेज बी डिफरेंशिएटेड बेस्ड ऑन इमोशंस एंड बेस्ड ऑन इंटेलेक्ट। कितना भी एआई तरक्की कर ले, इंसान हमेशा इन दोनों चीज़ों पे जो है वो डिफरेंशिएट किया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा। और एआई का डिपेंडेंस आपके ऊपर हमेशा रहता है। एआई से आप सवाल पूछते हैं, एआई से आप मसाइल हल कराते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन मसला बता कैसा रहे हैं उसको, हर एक की मसला बताने की सलाहियत और उसका एक्सप्रेशन अलग है। जितना अच्छा बताएगा वाह, उतना अच्छा एआई आपको जवाब देगा। जवाब देगा। तो ये इंसान की जो उसको मेहनत करनी है अपनी दिमागी कोशिश के ऊपर, वो कभी भी आउट ऑफ जिसको हम कहते हैं कि प्रॉम्प्ट री इंजीनियरिंग, आपने कैसी डाली है वैसा ही उसका जवाब आएगा। थैंक यू वेरी मच। Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.